हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके 3 वीडियो को पढ़ रखा है, 3 पार्ट को कंटिन्यू कर रखा है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 को, जिसमें पढ़ना है हम लोगों को रासायनिक बंधन और रेडियो सक्रियता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है, तो पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 3 होती है और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 12 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कहा कि NH3 जो होता है उसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो उसमें नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो है नेक्स्ट हम अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका एक कौन सा इसमें उदाहरण बताया गया है। तो इसमें जो है एल्युमिनियम के 3 जो होते हैं वो संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन क्या दर्शाता है। कार्बन जो होता है, कार्बन श्रृंखलन बंधन को दर्शाता है। कौन सा बंधन को दर्शाता है, श्रृंखलन बंधन को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला बंधन को दर्शाता है कार्बन, जिसमें चतुसंयोजक कार्बन होता है और उसकी संयोजकता जो होती है वहाँ संयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा बोला कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिखाए गए हैं, इसमें देखकर बताना है कि कौन जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो इसमें जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण हमको देखने को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, जिसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक जो होता है वो सहसंयोजक यौगिक का प्रॉपर्टीज नहीं होता है। बाकी इसमें जो होते हैं जितने भी दिए गए हैं वह सब क्या है, वह सहसंयोजक यौगिक के गुण है। क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो होता है वह उसका गलनांक निम्न भी होता है, क्वथनांक भी निम्न होता है, वह दुर्बल चालक होता है विद्युत का, और वह जल में अविलय होता है। ये सब टाइप्स के सहसंयोजक यौगिक के गुण होते हैं। लेकिन सिर्फ एक उच्च गलनांक और क्वथनांक जो होता है ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 6ठा क्वेश्चन कहा कि सहसंयोजक बंधन जो होता है 2 परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, तो ये जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बनते हैं। किसी भी 2 जो यौगिक होते हैं, 2 परमाणु जो तत्व होते हैं उनके बीच का जो बंधन बनता है उनके इलेक्ट्रॉनों के शेयर पर बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना शेयर करते हैं उसी हिसाब से उनका बंधन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहा कि सहसंयोजक यौगिक डैश होता है। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो सहसंयोजक यौगिक का इसमें कौन सा जो है इसमें सही बताएगा सहसंयोजक यौगिक के बारे में। तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है वह क्या होता है, तो सहसंयोजक यौगिक जोड़ने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बनते हैं। सही है। ये विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है ये भी सही है। मतलब सहसंयोजक यौगिक के जो संदर्भ में जो जितनी भी बातें कही गई है ये ऑप्शन में, ये सभी क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी जो है क्या है, सही बताए गए हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। इसमें कौन सा जो है त्रिसंयोजक यौगिक तत्व को बताता है, ट्राइवैलेंट।
तो ट्राईवैलेंट इसमें देखकर बताओ कि ट्राईवैलेंट कौन है। तो ट्राईवैलेंट इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सब ट्राईवैलेंट ही हैं, मतलब त्रिसंयोजक ही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बोरॉन भी होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इंडियम भी होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एल्युमिनियम भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो हैं वो ट्राईवैलेंट तत्व हैं। फिर हमारा अगला 9वां क्वेश्चन बोला कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो फास्फोरस का जो परमाणु होता है उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती कितनी है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन बोला कि सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो आबंधों की अधिकतम संख्या होगी वह कितनी होगी, लगभग 3 के बराबर होती है। अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेकर के वो N2 के अंदर जो होते हैं वो बंधन का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो होते हैं अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके कारण ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 6 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता होती है वह क्या दर्शाता है। तो परिवर्तनीय संयोजकता जो होता है वह संक्रमण तत्वों को दर्शाता है। किससे दर्शाया जाता है, संक्रमण तत्वों से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व का जो होता है परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाया जाता है वो हमेशा संक्रमण तत्वों से दर्शाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है। लिथियम नाइट्राइड जो है उसका सूत्र क्या होता है। तो लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है Li3n होता है। क्या होता है, Li3n होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट अगले 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि सहसंयोजक बांडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर बल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। सहसंयोजक बंधन के अणुओं में जो होता है गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंधन जो होते हैं वो कैसे किस प्रकार के होते हैं, मजबूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं या जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं या बहुत ही मजबूत होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जितने भी बड़े परमाणु वाले तत्व होते हैं उनके बीच का जो बंधन का निर्माण होता है वो क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 16 नंबर क्वेश्चन कहा कि पराआण्विक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक यौगिकों में जो होता है आयन एक दूसरे को आकर्षित करने का वक्त तो करते ही हैं और किसके द्वारा मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो जुड़े रहते हैं वो विद्युत स्थैतिक बल होता है। वो क्या होता है, विद्युत स्थैतिक बल होता है जिसके द्वारा आपस में एक दूसरे से के साथ जो होते हैं मजबूती के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के आगे नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑक्सीजन के जो सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए यहाँ देखिए कुछ नोट पॉइंट दिखाए गए हैं। भारत में अणु बम का विकास जो है प्रथम बार किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था प्रथम बार अणु बम का विकास। तो अणु बम का विकास जो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो थे उन्हीं के द्वारा था। सबसे पहले अणु बम का विकास किया गया था और परमाणु का परीक्षण किया गया था सबसे पहले।
किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजा रमन्ना के द्वारा, ठीक है, उन्हीं के द्वारा विकास किया गया था। फिर हम नेक्स्ट जो है दूसरे नोट पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा नोट पॉइंट जो कह रहा है यूरेनियम जो है, यही हमारा नोट पॉइंट है दूसरा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो हमको नाइट्रोजन कण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन कण की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नोट पॉइंट है, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या बोला कि परमाणु बलों के जो सिद्धांत की खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु बलों के जो सिद्धांत की खोज है वो सबसे पहले हिदेकी युकावा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हिदेकी युकावा के द्वारा की गई थी सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नोट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा नोट पॉइंट क्या कहा? नेक्स्ट जो हमारा नोट पॉइंट है वो कहा कि प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी जो है सबसे पहले उस भट्टी का नाम क्या रखा गया था? तो सबसे पहले उस भट्टी का नाम जो है अप्सरा रखा गया, जो 4 अगस्त 1956 में जो है पहली बार उसका नामांकन किया गया था, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा, 4 अगस्त 1956, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि कौन जो है विश्व का सबसे प्रथम ईंधन माना जाता है? तो विश्व का प्रथम ईंधन प्रथम रिएक्टर कौन माना जाता है? तो विश्व का प्रथम ईंधन रिएक्टर जो माना जाता है वो थोरियम माना जाता है। कौन माना जाता है? थोरियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थोरियम। जो विश्व में सबसे ज़्यादा रिएक्टर में उपयोग होने वाला जो ईंधन है वो थोरियम है। वो है कह रहा है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो पिच ब्लेड जो हमारा होता है वो यूरेनियम से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? यूरेनियम से संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो होता है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो होता है वो हमारा पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर जो है अगला जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहा कि परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सबसे पहले परमाणु बम का जो सिद्धांत का जो खोज हुआ था वो सबसे पहले किसने किया था? तो अब मैंने अभी ही बताया है कि किसने किया था सबसे पहले। तो हिदेकी युकावा ने सबसे पहले परमाणु बम का खोज किया था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? वो हिदेकी युकावा ने किया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में इसकी खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, तो वह कौन सा तत्व है? तो वह जो है यूरेनियम तत्व है। कौन है? यूरेनियम है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन बोला कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है किसी भी परमाणु के भीतर वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा नाभिकीय बल। वह क्या कहलाता है? नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहा कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। जो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन की जो प्रतिक्रिया होती है वह स्वचालित रूप से कहाँ घटित होती है? तो स्वचालित रूप से यह घटित जो होती है वह सूर्य में घटित होती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया स्वचालित रूप से सूर्य में होती है, जिसके कारण जो सूर्य की प्रकाश जो है हमारे यहाँ तक आती है। नाभिकीय संलयन में जो उत्पन्न होती है सूर्य की प्रकाश वही प्रकाश पृथ्वी पहुँचती है और पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करने का वर्क करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम हमको दिखता है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सभी क्या है? ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, फिर जो है हम 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला कि मैडम क्यूरी ने किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? मैडम क्यूरी ने सबसे पहले किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। किसका खोज किया था? रेडियम का खोज किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। संयोजन से अणु का निर्माण होता है। उस बंधन में जो होता है उपस्थित बल जो होता है वो क्या होता है, विद्युत स्थैतिक बल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। किसने किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि हेनरी बेक्यूरेल जो था, हेनरी बेक्यूरेल वह रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। किसकी खोज किया था, रेडियो धार्मिकता की खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है। आगे हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, मैंने अभी बताया कि नाभिकीय संलयन के क्रिया के द्वारा जो होता है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के पास जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होता है और सूर्य के पास जो होता है प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। सबसे पहले भारत ने अपना पहला परमाणु उपकरण कहाँ पे उसका परीक्षण किया था। तो सबसे पहला परीक्षण जो पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था, सबसे पहला परीक्षण पोखरण में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 15 नंबर क्वेश्चन बोला एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। कितने होते हैं, 0। तो मतलब कुछ भी नहीं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती ही नहीं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो खुद विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें जो उपयोग किया जाता है वह कैडमियम होता है। क्या होता है, कैडमियम धातु का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर के रूप में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो एटम बम का आविष्कार जो किया था वो जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बोला निम्नलिखित में कौन नाभिकीय विखंडन में एक मंदक का कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य कौन करता है, मंदक का कार्य भारी जल करता है। कौन करता है, भारी जल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। कहा कि 1998 में पोखरण भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। जो 1998 में पोखरण में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड का नाम क्या था, उसके कोड का नाम ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध की जो कोड उपयोग किया गया था वो किस मतलब घटना के लिए किया गया था, किस अभियान के लिए किया गया था। तो उस अभियान का नाम जो था वह क्या था, 1974 में एक पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसी के लिए किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा जो 1974 में पोखरण परीक्षण किया गया था उसी के कोड के रूप में बात करें तो कोड जो होता है वो मुस्कुराते बुद्ध रखा गया था। ठीक है। फिर हम अगले 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो 0 होती है। हाँ, तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड
जो कैडमियम की रॉड होती है उसका काम क्या होता है? तो कैडमियम के रॉड का जो काम होता है वो चैन रिएक्शन को संतुलित करना होता है और अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको अवशोषित कर लेना होता है। तो ये बात कहाँ किस ऑप्शन में कही गई है? तो ये बात जो है ऑप्शन नंबर बी में कही गई है। किस में कही गई है? ऑप्शन नंबर बी में कही गई है कि चेन को नियंत्रित करना तथा अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला 23 नंबर क्वेश्चन बोला, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिक युद्ध के सम्मान में किया गया था? कौन से ऐसे भौतिकविद हैं जिनके नाम पर उनके सम्मान में जो है मुंबई में परमाणु संस्थान का नामांकन किया गया? तो किन के नाम पर किया गया? तो इनका नाम जो था होमी जहांगीर भाभा था। क्या था? होमी जहांगीर भाभा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि इका सिलिकॉन जाना जाता है। जो इका सिलिकॉन होता है वो उसका जो रासायनिक नाम होता है वो किस तत्व को बोला जाता है? तो वो जो जर्मेनियम को हम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। इका सिलिकॉन के नाम से जाना जाने वाला जो तत्व है वो जर्मेनियम है। कौन है? जर्मेनियम। ठीक, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? इसमें अवरोही क्रम में किस में दिखाया गया? तो पहले गामा किरण सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद जो होता है हमारा अल्फा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन जो है, कहा निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन में जो होता है समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन में होते हैं? वो बीटा किरणें के उत्सर्जन में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर जो है कहा कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति जो है वो किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो यहाँ जो आयु निर्धारण जो होता है वह जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर जो है अगला हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या कौन से समस्थानिक जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन 14 जो होता है, यही जो होता है कार्बन तिथि में उपयोग किया जाता है, कार्बन तिथि के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 29 नंबर क्वेश्चन बोला ये सूची को क्या करना है? सूची को हम लोगों को सम्मिलित करना है। क्या करना है? सूची को सम्मिलित करना है। तो सूची जैसे ही सम्मिलित करेंगे तो क्या पाएंगे कि यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है वह क्या होता है? वह यूरेनियम जो है वह एक नाभिकीय ईंधन है। क्या है? एक नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, फिर जो है हमारा कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद हम अगले की बात करें तो आयोडीन का जो समस्थानिक होता है वो किसके उपयोग में किया जाता है? गलगंड के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? गलगंड के उपचार में किया जाता है। उसके बाद रेडियम समस्थानिक जो होता है वह द्वितीयक कैंसर का उपचारक है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? और हमको सी देखने को मिला, यह हमारा क्या है? राइट आंसर है। कोई दिक्कत? 30 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश की खोज बाद में हुई और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया। किसकी खोज बाद में हुई और इसके इका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी ही बताया कि इका सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को इका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? फिर जो हम नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वह क्यूरी और बेकुरल दोनों होता है। क्या होता है? क्यूरी और बेकुरल दोनों होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल भी होता है और क्यूरी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देख के बताइए कि कौन जो है ये गलत उसके बारे में व्याख्या किया गया है।
तो इसमें हमारा देखते हैं पहला जो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है शरीर के अंतरुंत के अबोध का उपचार में किया जाता है, नहीं। आयोडीन 131 थायराइड अबोध के उपचार में किया जाता है, हाँ बात सही है। आयोडीन 32 श्वेत रक्त उपचार में किया जाता है, ये भी बात सही है। गोल्ड 198 का रेटिना दोष के उपचार में किया जाता है। तो हमारा एक ही जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है, यह जो उत्सर्जित करता है वह होता है गामा किरण। क्या होता है, गामा किरण उत्सर्जित करने का वर्क करता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला 34 नंबर जो क्वेश्चन बोला वो क्या बोला, 34 नंबर क्वेश्चन कहा कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड जो कैडमियम रॉड होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम जो होता है वह चयन को नियंत्रित करना और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेना। ये बात भी हमने अभी ही जस्ट पीछे बताया था। फिर तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कि एटम बम का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो एटम बम का आविष्कार जो था वो किसने किया था, तो एटम बम का आविष्कार वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से घटित होती है। परमाणु संलयन जो प्रतिक्रिया होती है वह कहाँ घटित होती है, तो सूर्य में घटित होती है। कहाँ घटित होती है, सूर्य में घटित होती है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 38 नंबर क्वेश्चन कहा कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस माध्यम में उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसकी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। गुरुत्वाकर्षण तरंग का अभी हाल ही में पता लगाया गया जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो कौन कर लेता है, तो यहाँ जो होता है कैडमियम कर लेता है। कौन कर लेता है, कैडमियम कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर जो है हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। तो परमाणु विखंडन की क्रिया जो होती है, एक भारी परमाणु परमाणु जो होता है वह नाभिक के उपखंड में उपस्थित होता है और वह टूट जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक भारी परमाणु का नाभिक जो होता है वो उपखंड में उपस्थित होता है, वहाँ टूटने का वर्क करता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने और एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया था। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो क्या था, इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन परियोजना। क्या था, मैनहट्टन परियोजना। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मैनहट्टन परियोजना। तो इसी के साथ जो होता है हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।